भूल गए 3 दिन में? याद है क्या? उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताया था क्वेश्चन करते चलेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? क्या होगी भाई वह संख्या? करो क्वेश्चन को, करो। तो पुराने वाले हैं वो करो, जो नए हैं वो देख लेना, फिर आगे करते हुए चलना साथ। देखते हैं कितना क्या याद है या सारा भूल गए। कोई संख्या खुद की कितनी प्रतिशत होती है? कितनी प्रतिशत होती है? 100% होती है। इसमें क्या बोला है? संख्या कितनी प्रतिशत है? 85% है। 100% होने के लिए कितने प्रतिशत और जोड़ना पड़ेगा संख्या में? 15% और जोड़ना पड़ेगा। और उस 15% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 75 दिया है। 15% का मान कितना दिया है? 75 दिया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 500। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 500। वो संख्या क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। एक संख्या में यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है? 444 सही 2/9%, 4/9%, सॉरी, कितनी हो जाती है? 444 से ही 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या आएगी? मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या आएगी? जो नए स्टूडेंट है उनके थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास से नहीं पढ़ा अभी। तो आपको बेसिक से भी बताएंगे और एडवांस लेवल में भी क्वेश्चन समझाएंगे कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। अभी एसएससी का मूड थोड़ा ये लग रहा है कि मैथ का पेपर थोड़ा टिपिकल बना रही है। जो परसों पेपर दे के आए उसके अंदर मैथ का लेवल बहुत अच्छा रहा है, शानदार लेवल आया मैथ का। हाँ, तो संख्या स्वयं का 444 ही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 444 ही 4/9% को क्या करेंगे? भिन्न के अंदर चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? भिन्न के अंदर। आपको पता है 100% का मतलब कितना होता है? 1/1 मतलब 1 होता है। तो 400% का मतलब क्या हो गया? 400% का मतलब क्या हो गया? 4। 400% का मतलब क्या हो गया? 4/1 का मान क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 400% का मतलब क्या हो गया? 4। ये प्रतिशत है भाई। उसके बाद इसके अंदर एडवांस में क्या है? 44 से ही 4/9%। ये बट्टा 9 देख के कुछ चीज समझ में आ रही है कि किसके अंदर आ रहा है? 1/9 की फॉर्म में आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? 1/9 की फॉर्म में। 1/9 भिन्न का प्रतिशत में मान कितना होता है? 11 से ही 1/9%। कितना होता है? 11 से ही 1/9%। और ये इसका क्या है? 4 गुना है। इसका क्या है? 4 गुना है। तो ये भिन्न कितनी बन जाएगी? 4/9। ये भिन्न कितनी बन जाएगी? 4/9। अब अपने पास 4 यहाँ है और 4/9 यहाँ है। इन दोनों का क्या करना है? ऐड करना है। इन दोनों का क्या करना है? ऐड करना है। 9 चौक 36 और प्लस 4 40। भिन्न क्या बन गई अपने पास? 40/9।
भिन्न क्या बन गई 40/9। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास भिन्न हो तो ये तो क्या है पुरानी संख्या, ये तो क्या है पुरानी संख्या, और ये कुछ ऐड होने के बाद क्या बन गई नई संख्या। ये कुछ ऐड होने के बाद क्या बन गई नई संख्या। कितना ऐड हो रहा है 9 में कितना जोड़ेंगे वो संख्या 40 बन जाए 31। कितना ऐड हो रहा है 31। और इस 31 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, क्वेश्चन वाला कितना बोल रहा है 930 ऐड हो रहा है, क्वेश्चन वाला कितना बोल रहा है 930। तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर आ गई 30 के बराबर। एक मान की वैल्यू किसके बराबर आ गई 30 के बराबर। तो 9 मान की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 270 के बराबर। क्योंकि हमें क्या पूछा है मूल संख्या पूछी है। क्या पूछा है मूल संख्या पूछी है। अगर यदि यहां नई संख्या पूछता कि नई संख्या क्या होगी तो हम 30 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 440 से मल्टीप्लाई करते। मान कितना आता 1200। मान कितना आता 1200। तो संख्या क्या हो जाएगी 270 डी ऑप्शन। बेसिक से देखें इस क्वेश्चन को। सर इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा 444 से। या तो आप अक्स मान लो, मानना वह संख्या क्या होगी, मानना वह संख्या क्या होगी अक्स होगी, या कितना मान लो 100 मान लो ताकि आपके परसेंटेज में दिक्कत नहीं आए। अक्स से करते हैं। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है संख्या के अंदर कितना जोड़ना है 930। और यह संख्या किसके बराबर हो जाती है खुद के अक्स के किसके बराबर 444 से ही 4/9%। 444 से 4/9% को सरल भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा मान, कितने प्रतिशत आ रहा है 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 और 3 39, 3 9 चौक 36 और 3 39, और 4 ऐड करेंगे इसके अंदर कितना आएगा 4000/9%। प्रतिशत हटाएंगे क्या लगाएंगे 20। प्रतिशत हटाएंगे क्या लगाएंगे 20। 20 से 20 कैंसिल। संख्या क्या बन गई ये 9 इधर किस में है भाग में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा के अंदर। तो संख्या क्या बन गई 9x प्लस 930 गुणा 9 बराबर 4x। बराबर कितना आएगा 4x, क्योंकि 4 यहां गुणा में तो कितना आया मान यहां पर 4x। 9x में से 4x गए कितने बचे 5x, और ये 5x किसके बराबर है कौन सा, हाँ ये कितना आएगा भाई 40x। ये कितना आएगा 40x। चालीस एक्स में से क्या गया 9x गया, कितना बचा 31x। और ये मान किसके बराबर है 930 गुणा 9 के बराबर। 31 का भाग देंगे इसके अंदर कितनी बार जा रहा है 30 बार। तो x बराबर क्या आ गया 30 गुणा 9। संख्या क्या बन गई 270। संख्या क्या बन गई 270। तो आप बेसिक से जाना चाहो तो बेसिक से चले जाना। एडवांस से अगर आपको पता हो कि 44 से ही 4/9 कितना किसका मान होता है 4/9 का, और 400% बराबर कितना हो गया 4। तो 4 + 4 क्या होगा 4 + 4/9 40/9। और 40/9 में किसका मान दिया है आपको जो इसके अंदर ऐड हो रहा है 31 का मान दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर 930। तो एक मान की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो पुरानी संख्या पूछी है तो 9 तियां 27 270, और नई संख्या पूछे तो 4 तियां 12 1200। आ गया भाई समझ में, आ गया समझ में। लिखना चाहो तो लिख लो वरना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिखना है तो लिख लो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बेसिक से नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार अप्रोच करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूंगा
सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, वो आपको पता ही है, पहले से बता रखा है। तो स्टार्टिंग से आ रहे उनके 50 में से 30 से कम नहीं आने चाहिए जाता है। तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 137 सही 1/2% को पहले भिन्न में चेंज करो, भिन्न में चेंज करो पहले। 137 सही 1/2% को पहले भिन्न में चेंज करो। जो नए हैं जिनको परसेंटेज की क्लास लेनी है वो यूट्यूब से ले लेना, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर परसेंटेज की सारी क्लासें आ रखी। क्या हो गया? बाकी क्लास में आपको पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे लास्ट के अंदर। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 से ही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने केवल तेरे को इतना पूछा कि 137 से 1/2% को भिन्न में चेंज कर, पहले कितना आएगा मान। इस प्रकार लिख सकते हैं 100 + 37 से 1/2%, और 100% का मान कितना होगा 1, और 37 से 1/2% का 1/2 केवल किस भिन्न में आता है 1/8 में आता है। किस में आता है 1/8 में आता है, और उसका 3 गुना है। तो 1 + 3/8 भिन्न क्या बन गई 11/8, भिन्न क्या बन गई 11/8। अब ये इतनी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, तब जाके आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर दो कि ये भिन्न जो आप हो वो आपको लिख के ना निकालनी पड़े, दिमाग में चल के आप सीधा भिन्न लिखो। केवल अगर रफ एज में काम करे तो आप सीधा भिन्न लिखो। क्या है कि भिन्न 11/8 आ गई। बात किसकी कर रहा है? यदि किसी संख्या को एक संख्या 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो 8 में कितने जोड़ने पर 11 बन रहा है? 8 में कितने जोड़ने पर 11 बन रहा है? 3 जोड़ने पर। तो इसमें 3 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 21 दी है। तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई 7 के बराबर हो गई। तो 8 मान की वैल्यू मूल संख्या पूछी है क्या? मूल संख्या पूछी है तो 8 मान की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 56 के बराबर हो जाएगी। आंसर कौन सा हो गया सी हो गया। आंसर कौन सा हो गया सी हो गया। अब समझ में आ गया इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 का 2 में जा रहा है, 2 में भी नहीं जा रहा, 7 2 में भी जा रहा है क्या 7 और 5 20 उसमें भी जा रहा है 12। इधर देखो भाई, जिनके समझ में नहीं है 137 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। 100% प्लस 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। 100% मान की वैल्यू कितने हो गया मान 1, और 37 से 1/2% 1/8 मान की वैल्यू किसके बराबर होती है 12 सही 1/2% के बराबर। किसके बराबर होती है 12 सही 1/2% के बराबर। तो ये इसका 3 गुना है, ये इसका कितने गुना है 3 गुना है। तो भिन्न क्या बन गई 3/8। टोटल भिन्न क्या आएगी 8 एकम 8 और 3 11/8। आपको बताया था ये क्या है पुरानी संख्या, ये क्या है नई संख्या। दोनों के बीच का अंतर कितने का है 3 का है। क्वेश्चन में कितने का दिया है 21 का। एक मान की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7 के बराबर। यदि पुरानी संख्या पूछी हो तो कितना आ गया 8 7 56, और नई संख्या पूछी हो तो कितना आ गया 77। नई संख्या पूछी हो तो कितना आ गया मान 77। अपन से पुरानी संख्या पूछी है, ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा टिक हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट करवाएं, क्या लिख रहे हो
यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वह संख्या क्या होगी? 30% का योग 70 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? योग कितना दे रखा होता? 140 दे रखा होता। दूसरा क्वेश्चन देखा, मान कितना हो जाता? 200। 100% का मान कितना हो जाता? 200। एक बार बेसिक वाला दोबारा से देख लेते हैं। ये सर, ये इसको चेंज करवाओ सर वापस से, ये गड़बड़ करना है वरना पूरा। बेसिक में क्या बोल रहा है? माना वह संख्या क्या होगी? अक्स। माना वह संख्या क्या होगी? अक्स है। वह संख्या अक्स है। तो अक्स का पहले कितना निकालना है? 40% मान। और उसके बाद कितना निकालना है? 30% मान। और ये किसके बराबर है? 70 के बराबर है। तो 40x प्लस 30x मान किसके बराबर हो गया? 7000 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 7000 के। 100 इधर किसमें है? भाग में, उधर जाएगा गुणा के अंदर। तो 70x बराबर क्या आ गया? 7000। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 70 का भाग देंगे, मान कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर ही रख लो इसको। दिखाई दे रहा है भाई सभी को? पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत होगा? पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत होगा? पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, जिसमें जो समझ में आ रहा है वो लिखो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पी का वेतन क्यू के वेतन का, कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। क्या बोल रहा है? पी का वेतन क्यू के वेतन का 30%। किसके वेतन का? क्यू के वेतन का। किसका है? पी का वेतन कितना है? 30%। यही बोल रहा है। उसके बाद क्यू का वेतन आर के वेतन का कितना है? 20%। क्यू का वेतन आर के वेतन का कितना है? 20%। ये इस पर पत्थर भगा रहा है, ये इस पर पत्थर भगा रहा है। इस पे कोई पत्थर नहीं भगा रहा। तो मानेंगे किसको? आर को। जिसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर रहा उसको क्या मानेंगे? कोई संख्या मानेंगे। कितनी मानेंगे? मान लेते हैं 100। 100 क्यों मानते हैं? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 100 क्यों मानते हैं? क्या कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप अक्स भी मान सकते हो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। कोई और संख्या 20, 30, 40 वो भी मान सकते हो। 100 का 20% मान कितना हो गया? 100 का 20% मान कितना हो गया? 20 ही होगा। 100 का 20% मान कितना हो गया? 20 होगा। और 20 का 30% मान कितना हो गया? 20 का 30% निकाल लेते हैं। 30/100 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? किसका वेतन? पी का। आर को बोला है, जिसका पूछा है उसका क्या लिखेंगे? अंश के अंदर। किससे पूछा है? आर से। आर का मान कितना है? 100। तो जिससे पूछा है उसको किस में लिखेंगे? हर के अंदर। गुणा 100। कितने प्रतिशत आ गया? 6%। कितने प्रतिशत आ गया? 6%। अपना आंसर आ गया। आ गया समझ में? जब आपको पी क्यू आर 3 व्यक्ति दे सकता है, 3 संख्याएं दे सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 50% है। एक क्वेश्चन लिखो, देख लेते हैं। तीन संख्याएं
पहली संख्या दूसरी संख्या का 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तीसरी संख्या का 75% है। कितना है? 75% है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? यह आपके पास क्वेश्चन है। कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? 3 संख्याओं की बात कर रहा है। तो वहां पर क्या था? पी क्यू आर, यहां पर संख्या ले लेते हैं 3। क्या बोल रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 16 सही 2/3% है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितना है? 75% है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। सेम क्वेश्चन है, करो। दो प्रतिशत आ रहा है। तुक्के मत मेल, 2% आ रहा है। अभी पता लग जाएगा आंसर सही है गलत है। अब इसमें 100 नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि संख्याएं किस में दी हैं आपको? प्रतिशत मान किस में दिया है? यदि आपको प्रतिशत मान भिन्न के अंदर नहीं दिया होता तो हम क्या मानते? 100 मान लेते। लेकिन इसमें प्रतिशत मान किस में दिया है? भिन्न में दिया है। तो हम रेशियो मेथड से जाएंगे। 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6। और 75% मान कितना होता है? 3/4। 75% मान कितना होता है? 3/4। तो हमेशा जब तीसरी संख्या मानने की बात हो, जब क्या हो? तीसरी संख्या मानने की बात हो, तो क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। किनका एलसीएम लेंगे? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब क्या बोल रहे हैं? ये इसका 3/4 है, तो दूसरी संख्या का 3/4 निकाल लेते हैं। इसका 12 का 3/4 कितना मान आएगा? कितना आएगा 3/4? 9। कितना आएगा? 3/4 9 आ रहा है। और ये इसका कितना है? ये 1/6 है, तो इसका 1/6 निकाल लेते हैं। इसका 1/6 कितना आएगा? 3/2। कितना आएगा? 3/2। सोल्व करने के लिए इसको और बढ़ा देते हैं। इसको कितना मानते हैं? 24 मानते हैं। इसको कितना मानते हैं? 24 मानते हैं, क्योंकि अभी भी 3/2 से भी माना जाएगा, आपको निकाल के दिखा देंगे, लेकिन आपके लिए इजी हो उस वजह से कितना मान रहे हैं? यहाँ पर 24 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 24 मान रहे हैं। तो इसका 3/4 निकालेंगे, मान कितना आएगा? 18 आएगा। मान कितना आएगा? 18। इसका 3/4 निकाले, 6 चौको 24 और 6 तिये 18। इसका कितना निकालेंगे? 1/6। कितना आएगा? कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3 आएगा। इससे कितना अधिक है? पूछा क्या है? पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या कितनी है? 3। किसके बारे में पूछा है? पहली संख्या के बारे में। किससे पूछा है? तीसरी संख्या से बट्टा
24 गुणा 100। 3/24 काटेंगे, मान कितना आएगा 1/8, और 1/8 का मान कितना होता है 12 सही 1/2%। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत है? पहली संख्या तीसरी संख्या कितना प्रतिशत है? 12 सही 1/2% है। कितना प्रतिशत है? 12 सही 1/2% है। यदि 12 एलसीएम लेके मान निकालते तो मान कितना आ रहा था? यहाँ पर 3/2 कितना आ रहा था? 3/2। वही लिखेंगे, पहले से पूछा किसके बारे में? पहली संख्या के बारे में बटा तीसरी संख्या। किससे पूछा है? तीसरी संख्या से, गुणा 100। 3 चौक 12 वही 1/8 आ रहा है। मान कितना आ रहा है? 12 सही 1/2%। मान कितना आ रहा है? 12 सही 1/2%। यदि आप 100 मान की करते हो तो आप 100 मान की कर सकते हो इस क्वेश्चन। यहाँ कितना मानेंगे तीसरी संख्या को? 100। तो ये संख्या कितनी आ गई? इसका 75%। कितनी आ गई? 75% का मान कितना आया? 75। इसको फिर प्रतिशत में चेंज करेंगे, 16 43 और 2 50/3। 50/3। तो इसका 50/3% निकालेंगे। प्रतिशत हटाएंगे, क्या लगाएंगे? 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, 3 से काटेंगे 25 75/2। ये संख्या कितनी आ गई? 25/2। पहली संख्या कितनी आ गई? 25/2। पूछा वही है, पहली संख्या का किससे पूछा है? दूसरी संख्या से, गुणा 100। तीसरी संख्या से पूछा, तीसरी संख्या का भाग देंगे गुणा 100। और 25/2 का मान कितना आएगा? 12 सही 1/2%। कितना आएगा? 12 सही 1/2%। तो वो आप कोई भी संख्या मान के यहाँ पर मान कर निकाल लेना। मान क्या आएगा? सभी का सेम आएगा। मान क्या आएगा? सभी का सेम आएगा। 100 मान की कर लो, 24 मान की कर लो, या इन दोनों का कोई भी मल्टीप्लाई हो, 6 और 4 का कोई भी मल्टीप्लाई हो, आप 48 मान लो, 72 मान लो, कोई भी संख्या मान लो, आपका मान पूरा सेम आएगा 12.5%। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये त्रुटि वाले क्वेश्चन है भाई। एक बार इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं पहले कैसे करना है। एक आदमी है जिसको 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा से गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ये टाइप आ गया अपना चौथा। त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड? त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है? एक संख्या है ए, एक संख्या क्या है? ए। इसको किसी संख्या से कोई संख्या ऐड करनी होगी, या कोई संख्या माइनस करनी होगी, या कोई संख्या गुणा करनी होगी, या कोई संख्या का भाग देना होगा, या कोई संख्या क्या करना होगा? भाग देना होगा। लेकिन वो मान न समझ के क्या करता है? उल्टे मान से उसको गुणा कर देता है। मेन इसके अंदर आपको क्वेश्चन गुणा से मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे इसके अंदर। क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि एक संख्या है, मान लिया कोई संख्या है, जैसे 10 कोई संख्या है, इसको किससे गुणा करना था? उसको 3 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था? 3 से गुणा करना था। लेकिन दूर बैठे होने की वजह से उसको सुनाई नहीं दिया, और उसने इस संख्या को किससे गुणा कर दिया? 5 से गुणा कर दिया। उसने इस संख्या को किससे गुणा कर दिया? 5 से गुणा कर दिया। तो मान में तो परिवर्तन आएगा। ओरिजिनल मान कितना आना चाहिए था? 30, और मान निकल के कितना आ रहा है? 50। कितना अधिक निकल के आ रहा है? 20। कितना अधिक निकल के आ रहा है? 20। किससे निकल के आ रहा है? 30 से। भाई जो सही मान है उसी से निकालेंगे। जो सही मान है, त्रुटि किस पे निकलती है? जो सही मान है उसी पर त्रुटि निकलती है कि कितने की त्रुटि हुई है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कितने की त्रुटि हुई है? 20 की। किस पे हुई है? 30 पे गुणा 100। गुणा 100% निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। मान कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3%। मान कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3%। कितने मान की त्रुटि हुई? कितने मान की त्रुटि हुई? यदि बात यहां पर भाग करने की कर दे, कोई संख्या है 18, कोई संख्या क्या है? 18 कोई संख्या है, इसको किससे भाग करना था? 3 से भाग करना था। किससे भाग करना था? 3 से भाग करना था। तो मान कितना आएगा?
6। मान कितना आएगा 6। किससे भाग कर दिया उसने गलती से सुनने की वजह से? 9 से भाग कर दिया। किससे भाग कर दिया? 9 से भाग कर दिया। मान कितना आ रहा है 2। कितना कम आ रहा है? कितना कम आ रहा है 4। किससे आ रहा है? 6 से गुणा 100। वही 2/3 कितने प्रतिशत की त्रुटि आई? 66 से ही 2/3%। कितने प्रतिशत की त्रुटि आई? 66 से ही 2/3%। ये आपको त्रुटि वाले क्वेश्चन है। इसमें वो कोई भी लैंग्वेज दे सकता है कि सुनने की वजह से या उसने ध्यान नहीं दिया उस वजह से क्वेश्चन में क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। समझ में आ गया त्रुटि वाले क्वेश्चन कैसे निकालने? पहले ओरिजिनल मान निकालना है, फिर जो गलत मान है वो निकालना है, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किससे निकालना है? प्रतिशत मान उसका ओरिजिनल मान से। किससे निकालना है? ओरिजिनल मान से। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? एक संख्या को क्या किया? 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो वो संख्या माननी पड़ेगी कि भाई किस संख्या को गुणा किया इसने। वो संख्या क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी किस संख्या को गुणा किया। तो वो संख्या क्या मानेंगे? जो इनके हर में संख्या है उनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और ये एलसीएम क्यों लेते हैं भाई हर वाली संख्याओं का? ये एलसीएम क्यों लेते हैं हर वाली संख्याओं का? अंश वाली का तो एलसीएम नहीं लेते, हर वाली का एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब इसको वो संख्या निकाली जाएगी, मैं ये पूछूं कि आपको 100 कोई मान है, उसका कितना निकालना है? 2/5 निकालना है। क्या निकालना है? 2/5 निकालना है। तो ये किससे कटती है? हमेशा हर से ही कटती है। किससे कटती है? हर से ही कटती है। तो मान इजी वे में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हर का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इनके हर का एलसीएम कितना आ रहा है? 5/8 और 8/5 का कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। मान लेते हैं वो संख्या क्या थी? 40 थी। वो संख्या क्या थी? 40 थी। उस संख्या को किससे गुणा करना था? 5/8 से। किससे गुणा करना था? 5/8 से। तो मान कितना आता? 25। ये क्या आ रहा है? अपना ओरिजिनल मान आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ओरिजिनल मान आ रहा है। 5/8 से गुणा करने पर मान कितना आता? 25, क्योंकि 8 SC ST 45 और 5 को गुणा करते मान कितना आ जाता? 25। लेकिन गलती से उसने गुणा किससे कर दिया? 8/5। किससे गुणा कर दिया? 8/5 से। काटते हैं, मान कितना आया? 64 आया। मान कितना आया? 64 आया। ये क्या है? गलत मान है। ये क्या है? गलत मान है। ये ओरिजिनल है, ये क्या है? गलत मान है, रोंग मान है। कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी हो रही है मान में? 25 से 64 हो रहा, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है? 39 की। कितने प्रतिशत की हो रही है? 39 की। किस पे हो रही है? 25 पे, ओरिजिनल माल पे हो रहा है। गुणा 100, गुणा 100। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। और 39 को किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। मान कितना आएगा? 156%। मान कितना आएगा? 156%। आ गया समझ में कैसे निकालना है? तो करो फिर। यहाँ पर संख्या क्या थी? 3/5। यहाँ पर थी 5/3। यदि एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी वो आपको निकालना है। आप यहां पर अक्सर 100 मान के करना चाहो तो 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो। इस वजह से मैंने बोला है कि आप हर का क्या लेना है? आपको
एलसीएम लेना है। यदि आप अक्स मान के इस क्वेश्चन को करते, संख्या क्या होती, अक्स किससे गुणा करते, 5/8 से, मान कितना आता 5/8 अक्स, ये तो क्या आ गया ओरिजिनल मान। और अक्स को किससे गुणा कर दिया 8/5 से, तो ये कितना आता 8/5 अक्स, ये क्या आ गया रोंग मान, ये क्या आ गया रोंग मान। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए इसको तो इसमें से घटाना पड़ता, और बट्टा क्या भाग, किसका भाग देना पड़ता, इसका भाग देना पड़ता। निकालो 8/5 से क्या माइनस करेंगे 5/8 अक्स, और भाग किसका देना है 5/8 अक्स का। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100। जैसे आप बुक के अंदर पढ़ते हो तो आपको ये मेथड मिलेगा, बुक के अंदर क्या मिलेगा आपको, ये मेथड किया हुआ मिलेगा, क्योंकि उसमें त्रुटि किस प्रकार निकाली जाती है, उसमें त्रुटि का एक फॉर्मूला बता रखा है कि रोंग मान, ओरिजिनल मान ए है, रोंग मान कितना है बी है, तो ए में से बी को माइनस करेंगे बट्टा ओरिजिनल मान गुणा 100। ये आपको बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा आपको बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे आप रामनाथ माथुरिया की बुक उठा के उनको देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन इनको याद करने की कोई जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। बाकी आप इस मेथड से जाओगे तो 8 पंचो 40, आपको लघुत्तम तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, माइनस करने के लिए आपको लघुत्तम तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो वो काम पहले ही कर लेते हैं अपन, वो काम क्या करते हैं पहले कर लेते हैं ताकि इतना वर्क ना करना पड़े। कल वैसे डिस्कस तो अपन ने कर लिया था इससे संबंधित, आज सिर्फ इसको सोल्व करोगे तो आपको टाइम भी लगेगा। निकालिए भाई उसका मान 3/5 और 5/3 का, कितना आया आंसर 176%। क्या बोल रहा है 3/5 और 5/3, एलसीएम ले लेते हैं, संख्या क्या होगी 15, संख्या क्या होगी 15, तो 3/5 से गुणा करने पर मान कितना आता है 9, और 5/3 से गुणा करने पर कितना आता है 25। ये क्या है ओरिजिनल मान है, ये क्या है रोंग मान है। कितने की वृद्धि हो रही है 16 की, किस पे हो रही है 9 पे, किस पे हो रही है 9 पे गुणा 100। भाग देखते हैं इसके अंदर कितना मान आएगा, 1/9 का मान कितना आता है 99 से ही 1/9%, तो इसका मान कितना आएगा, इसका 99 से 1/9 ही नहीं आएगा भाई, 11 से 1/9, हाँ भी भर रहे हैं साथ साथ, 11 से 1/9%। भाग देते हैं 16 गुणा कर लो, इसका कितना होता है 176 से ही 16/9, 176 भी नहीं आएगा यहाँ पर, 9 9, 177 सही 8/7/9, 177 सही 7/9%। कितना मान आएगा 177 सही 7/9%, कितना आएगा क्या बोल रहे हो, अरे बोलो जो मन में डाउट है वो बोलो जोर से। 177 पॉइंट कितना आ सकता है, अरे तो मान इसका वही आएगा 0.76, मैंने बिन के अंदर लिख दिया, आपने आगे 0.76 लिख दिया। इसने बोला ना 176%, तब मैंने वो बताया कि 176% नहीं आएगा, मान कितना आएगा 177 से ही 7/9% आएगा। यदि आपका मान 177 पॉइंट कुछ आ रहा है तो वो सही है। आ गया भाई समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन नहीं लग गया, लाडी कौन लग गया, झूठ लगा है बिन 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। योग क्या हो 360 के 20% के बराबर हो, तो 180 का 15% निकाल लो, 360 का 20% निकाल लो। अब उस 180 के 15% में क्या जोड़ें कि वो 360 के 20 के बराबर हो जाए, सीधा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसका 180 का कितना निकालना है
15%। इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, मान लेता हूं कोई संख्या x ऐड कर दी जाए, ये किसके बराबर होना चाहिए, 360 के 20% मान के बराबर होना चाहिए। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो लैंग्वेज लिख दी मैथमेटिक्स रूप में। 180 का 15% में क्या ऐड किया जाए कि 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो 360 का 20% मान कितना होगा, 72। 360 का 20% मान कितना होगा, 72। और 180 का 15% मान कितना होगा, 27। कितना होगा, 27। x का मान निकालने के क्या करेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस के अंदर, तो 72 माइनस 27 कितना मान आएगा, 45। कितना मान आएगा, 45। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये पढ़ने के लिए पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। थोड़े से नाम थोड़े से जरूर किससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप, आपको याद हो जाएगी। लाइन से, एरिया से और वॉल्यूम से, रेखा से, क्षेत्रफल से और आयतन से। किससे रिलेटेड, रेखा, क्षेत्रफल और आयतन। आकृति आपकी कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। एक तो क्या होता है 1D, एक किस प्रकार की होती है 2D और एक 3D। 1D में कौन कौन सी आकृति आ गई, भुजा, रेखा, विकर्ण, लंब, आधार, ये सारी क्या आती हैं, लाइन के रूप में आती है। सारी किसके रूप में आती हैं, लाइन के रूप में आती है। क्षेत्र इसके अंदर कौन सी आ गई, 2D के अंदर क्षेत्रफल वाली, इसके अंदर कौन सी आ गई, क्षेत्रफल वाली। और 3D के अंदर कौन सी आती हैं, आयतन वाली। 3D के अंदर कौन सी आती है, आयतन वाली। तभी इनका नाम 1D, 2D और 3D दिया है। जब आपको 1D से 2D में आना होता है, किसके अंदर है, 1D से 2D के अंदर आना होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 भुजाओं का स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हो रही है आपस में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर, स्क्वायर करने पर क्या आता है, क्षेत्रफल। और भुजा का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। भुजा क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो मान किसके अंदर आ जाता है, आयतन के अंदर। मान किसके अंदर आ जाता है, आयतन के अंदर। 1D का माप हमेशा किस में चलता है, मीटर सेंटीमीटर में। 2D का माप किस में चलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में। और आयतन का माप किस में चलता है, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में। इस प्रकार इनका माप चलता है। अब बात करते हैं कि भुजा में यदि 10% की वृद्धि करता हूं मैं, किसी जैसे मैंने कोई मान लिया इसके अंदर, जैसे ये कोई वर्ग है ABCD, ये क्या है ABCD कोई वर्ग है। इसकी भुजाएं मान ली मैंने क्या है 10%, सॉरी 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यह आकृति किस प्रकार है, वर्ग के आकार की है। किसके आकार की है, वर्ग के आकार की है। यहां पर 2-3 माप और लिख लेते हैं, आधार, विकर्ण आ गया, परिमाप आ गया। परिमाप में भी एक रेखा ही चलती है, परिधि आ गई और त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। बात करते हैं वर्ग की। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए
10% की वृद्धि कर जाए। यदि इसकी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए? 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो हमारे पास आकृति बढ़ेगी इससे, आकृति बढ़ेगी इससे, बढ़कर कितनी हो गई? 10% बढ़ी है, तो इसका 10% मान निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1। तो भुजा कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। भुजा कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। ये भी कितनी? 11 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी? 11 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पहले इसके भुजा से। भुजा कितनी थी? 10, बढ़ के कितनी हो गई? 11। क्वेश्चन में कितना बोला है? 10% की क्या है? वृद्धि। क्वेश्चन में क्या बोला है? 10% की क्या है? वृद्धि। बात करते हैं विकर्ण की। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा भुजा। तो इसके विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण पहले कितना था? इसका विकर्ण यदि निकालना चाहें, इसका यदि विकर्ण निकालना चाहे तो विकर्ण कितना आएगा? √2 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10√2 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है विकर्ण? 10√2 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण कितना आएगा? इसका विकर्ण कितना आएगा? 11√2। इसका विकर्ण कितना आएगा? 11√2 सेंटीमीटर। 11√2 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण कितना आया? 11√2 सेंटीमीटर। कितने की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? √2 की। कितने की वृद्धि हुई? √2 की। 1 की वृद्धि नहीं हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? √2 की। किस पे हुई है वृद्धि? 10√2 पे। किस पे हुई है वृद्धि? 10√2 पे गुणा 100। मान कट गया, 1/10 आ रहा है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? 10% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि? 10% की वृद्धि। परिमाप निकालते हैं इसका। क्या करते हैं? परिमाप निकालते हैं। इसका परिमाप कितना हो गया? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो इसका परिमाप कितना आ रहा है? 40 cm। और इसका परिमाप कितना आ रहा है? 44 cm। इसका परिमाप कितना आ रहा है? 44 cm। कितना अधिक आ रहा है? 4 किससे? 40 से। किससे? 40 से गुणा 100। वही 1/10 आ रहा है। मान कितना आ रहा है? 10% की वृद्धि। मान कितना आ रहा है? 10% की वृद्धि। मतलब यदि 1D का 1D में आपको चेंज पूछे, यदि भुजा आपको दे दी और उसमें प्रतिशत परिवर्तन दे दिया, तो यदि आपको पूछे कि विकर्ण में कितना चेंज होगा, परिमाप में कितना चेंज होगा, आधार में कितना चेंज होगा, त्रिज्या देकर पूछ ले कि परिधि में कितना चेंज होगा, तो जो आपको भुजा के अंदर चेंज दिया है, जो आपको त्रिज्या के अंदर चेंज दिया है, वही सेम चेंज किसके अंदर होगा? परिमाप में होगा। वही सेम चेंज किसके अंदर होगा? विकर्ण के अंदर होगा। वही सेम चेंज किसके अंदर होगा? परिधि के अंदर होगा। क्योंकि डायमेंशन किस में चल रहा है? सेम डायमेंशन के अंदर चल रहा है। डी का मतलब क्या है? यहाँ पर डायमेंशन है। किसके अंदर चल रहा है? सेम डायमेंशन के अंदर। और सेम डायमेंशन में जब एक चीज को चेंज किया जाता है तो सेम चेंजमेंट ही किसके अंदर होता है? दूसरी चीज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? दूसरी चीज के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे थे, क्या बोला था? भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है? 10% की। विकर्ण में भी प्रतिशत वृद्धि कितने की आ रही है? 10 की आ रही है। परिमाप में भी प्रतिशत वृद्धि किसकी आ रही है? 10 की आ रही है। लेकिन जब बात करें किसकी? क्षेत्रफल की बात करता है। किसकी बात करता है? क्षेत्रफल की बात करता है। तो डायमेंशन चेंज होगी। क्षेत्रफल की बात करने पर क्या होगी? डायमेंशन चेंज होगी। तो डायमेंशन चेंज होगी तो मान भी अलग अलग आएगा। डायमेंशन चेंज होगी तो मान भी अलग अलग आएगा। भुजा में दे रखा आपको चेंजमेंट। भुजा में कितना दे रखा है? डिस्कस तो अपन ने कर लिया था 10% से संबंधित। भुजा में कितना दे रखा है? 10%। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। मतलब भुजा कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है।
भुजा कितनी बार आ रही है, 2 बार। वैसे देखे तो यहाँ पर चेंजमेंट किस में कर रहा है, सीएम के अंदर। पूछा किसके अंदर है, सीएम स्क्वायर के अंदर। पूछा किसके अंदर है, सीएम स्क्वायर के अंदर आपसे पूछा है। तो यदि 10 सेंटीमीटर भुजा में परिवर्तन किया गया तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 10 का स्क्वायर गुणा 100 सीएम स्क्वायर। चेंजमेंट करने के बाद भुजा में 10% का किसका आएगा, 11 का स्क्वायर 121 सीएम स्क्वायर। कितना चेंज हुआ, 21 का। किस पे हुआ, 100 पे। गुणा लिखाना है तो पहले मैंने आपको गुणा बोला था मानव कंकाल तंत्र में मान क्या कितना शामिल होती आया? है भाई, 21 क्या शामिल होती है, मान कितना आया, अस्थियां शामिल होती है। 21%। जब आपको भुजा में क्षेत्रफल की भुजा देकर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो मान क्या होगा, चेंज होगा। मान क्या होगा, चेंज होगा। भुजा देके आपको आयतन में पूछे तो मान क्या होगा, चेंज होगा। क्षेत्रफल देके आपसे आयतन में पूछे तो मान क्या होगा, चेंज होगा। मान क्या होगा, चेंज होगा। क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात किसकी कर रहा है, 1D की कर रहा है, 1 डायमेंशन की बात कर रहा है। 1 डायमेंशन के अंदर आपको प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है और पूछ भी किस में रहा है, 1 डायमेंशन में पूछ रहा है। तो जो प्रतिशत परिवर्तन आपको भुजा में दे रखा है वही किस में होगा, परिमाप में होगा, और वही किस में होगा, विकर्ण में होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन। अब इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको उतना नॉलेज हो गया कि अगर भुजा में परिवर्तन है उतना ही परिवर्तन किस में होगा, परिमाप में होगा, उतना ही परिवर्तन किस में होगा, विकर्ण में होगा, उतना ही परिवर्तन किस में होगा, परिधि में होगा, तो आप आंसर क्या करोगे, सीधा टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। यदि वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त की परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृत्त की परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो आपको बताया जो चेंजमेंट किस में होता है, त्रिज्या में होगा, वही चेंजमेंट किस में होगा, परिधि के अंदर होगा। क्योंकि परिधि भी क्या है, 1 डायमेंशन ही है। परिधि क्या है, 1 डायमेंशन है। तो इसको सीधा किया जाए तो ये 1 डायमेंशन के अंदर ही तो है परिधि को। इसका मान हमेशा किसके अंदर आता है, सीएम या मीटर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सीएम या मीटर के अंदर आता है। तो वो जो चेंजमेंट किस में कर रहा है, त्रिज्या में कितने का चेंजमेंट कर रहा है, 20% का। तो परिधि में चेंजमेंट कितने का होगा, 20%। परिधि में कितने का होगा, 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का हो या राज्यसभा का, कोई भी त्रिभुज का आधार 33.33% बढ़ जाता है, उसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है भाई यहाँ पर, पूरा ही कैंसिल होगा यहाँ से। इसकी ऊंचाई 16.66% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा। अब भुजा में परिवर्तन देके आपको किससे पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अंदर पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अंदर पूछ रहा है। अब इसको हम 2 प्रकार से सोल्व करेंगे। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो किस मेथड से, रेशियो मेथड से, 121 से रेशियो मेथड से, एक सक्सेसिव मेथड से। रेशियो मेथड हम कहाँ लगाएंगे, जहां पर आपको ये चेंजमेंट किस में दे रखा हो, भिन्न के रूप में दे रखा हो या प्रतिशत रूप में दे रखा हो। किसके अंदर दे रखा हो, भिन्न के रूप में दे रखा हो या प्रतिशत के रूप में दे रखा हो, तो हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। यदि आपको मान सीधा दे रखा हो 10% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, या 25 की वृद्धि होती है, 75 की वृद्धि होती है, तब हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो इसमें क्या लगेगा, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड आपको कल बताएंगे। आज अभी क्या पढ़ लेते हैं, रेशियो मेथड पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% को भिन्न में चेंज करेंगे, मान कितना आएगा, 1/3। भिन्न में चेंज करेंगे मान कितना आएगा, 1/3।
3। और ऊंचाई में ये किस में हो रहा है चेंजमेंट? आधार में। किस में हो रहा है? आधार के अंदर। ऊंचाई में कितना चेंजमेंट हो रहा है? 16 से ही 2/3%। और 16 से ही 2/3% मान कितना होता है? 1/6। 1/6। बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज की बात करते हैं। ये क्या है? एक त्रिभुज है एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी है। ये एच सी एच इसकी क्या है? ऊंचाई। सी एच इसकी क्या है? ऊंचाई है। ए बी क्या है? इसका आधार है। ए बी क्या है? इसका आधार है। और जब आपके पास त्रिभुज के अंदर आधार और ऊंचाई दे रखी हो, जब आपके पास त्रिभुज में क्या दे रखी हो? आधार और ऊंचाई दे रखी हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। अब ये क्या बोल रहा है कि आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 3% की। 33 से 1/3% की। मतलब आधार पहले कितने था? 3 था। बढ़कर कितने हो गया? 4। बढ़कर कितने हो गया? 4। ये जो मान है ये इसका 33 से 1/3% है। 3 का 33 से 1/3% मान निकालेंगे कितना आएगा? 1। तो आधार बढ़ के कितना हो गया? 4। ऊंचाई बढ़ के कितनी हो गई? 6 से। ऊंचाई में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है? कमी हो रही है। तो ऊंचाई कम कितनी हो जाएगी? 5। ऊंचाई कम कितनी हो जाएगी? 5। क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 गुणा 3 गुणा 6 कितना आ रहा है? 9। क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 9। जो पहले त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। दूसरे त्रिभुज का जब ऊंचाई के अंदर कितने की? 16 से ही 2/3% की कमी होती है और आधार में 33 से 1/3% की क्या हो? वृद्धि हो, तब क्षेत्रफल कितना आता है? 1/2 गुणा 4 गुणा 5 कितना आ रहा है? 10। कितना आ रहा है? 10। क्षेत्रफल मान कितना बढ़ा? 9 से 10 हो गया। कितना बढ़ा? 1। किससे बढ़ा है? ओरिजिनल मान से। किससे बढ़ा है? 9 से गुणा 100। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 11 से ही 1/9% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 11 से ही 1/9% की। आ गया समझ में कैसे निकालना है? बाकी कल अच्छे से देखेंगे इन क्वेश्चनों को, दोबारा से करेंगे इनको।